27 मार्च को पीटीआई के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के लिए फैसलाबाद में पीटीआई टाइगर फोर्स ने तैयारियां शुरू कर दी। 1000 से ज्यादा डंडाबरदार फोर्स जलसे में सिक्योरिटी पर मामूर होगी। 1000 से ज्यादा डंडों पर पीटीआई परचम पेंट कर दिया गया। 27 मार्च को पीटीआई के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के लिए फैसलाबाद में पीटीआई टाइगर फोर्स ने तैयारियां शुरू कर दी। 1000 से ज्यादा डंडाबरदार फोर्स जलसे में सिक्योरिटी पर मामूर होगी। 1000 से ज्यादा डंडों पर पीटीआई परचम पेंट कर दिया गया। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में 27 मार्च को पीटीआई के जलसे की कॉल दी गई तो फैसलाबाद में टाइगर फोर्स जो है इन्होंने एक मुनफरद तैयारी करना शुरू कर दी है इस्लामाबाद जलसे के हवाले से। और मंसूराबाद के करीब लकी शाह के डेरे पर जो है बाकायदा 1000 से ज्यादा डंडों पर पीटीआई परचम रंग करके मुकम्मल तैयारी की गई है कि डंडाबरदार फोर्स जो है वो इस्लामाबाद जलसे में जाएगी फैसलाबाद से और वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम संभालेगी। ऐसा कहना है मुंतजमीन का कि तमाम तर डंडे जो हैं वो सिर्फ इसलिए पार्टी परचम से रंगे गए हैं ताकि सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों के पास जो है शहरियों को रोकने के लिए ये डंडे मौजूद हों। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये डंडे जो हैं ये बाकायदा तैयार किए जा रहे हैं कि किसी भी किस्म की झगड़े और किसी भी किस्म की कसीदा सूरत हाल के नतीजे में जो है पीटीआई टाइगर फोर्स इन्हीं डंडों का इस्तेमाल कर सकेगी। फैसलाबाद थाना मंसूराबाद के करीब ये जो है इस वक्त जारी है वाकया, जहां पर बाकायदा रंग किए जा रहे हैं डंडे। 1000 के करीब डंडे जो हैं उन पर पीटीआई परचम रंग किया जा चुका है। जबकि इसके साथ साथ मजीद तैयारी का अमल जो है वो भी जारी है, जिसमें टाइगर फोर्स के जवान जो है खुद भी रंग कर रहे हैं और बाकायदा इस पे मजदूरों को जो है वो भी हायर किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डंडे हैं, बड़ी स्टिक है, उसको रंग किया जा सके। और पीटीआई के 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में टाइगर फोर्स इन्हीं डंडों के हमरा मौजूद हो। ठीक है वकास बेग, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। 27 मार्च को पीटीआई के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के लिए फैसलाबाद में पीटीआई टाइगर फोर्स ने तैयारियां शुरू कर ली। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर। सर, इस्लामाबाद में जलसे के लिए पीटीआई फैसलाबाद ने डंडाबरदार फोर्स तैयार कर ली, डंडों पर पार्टी परचम भी पेंट करवा लिया गया, क्या कहेंगे इस पर? मैडम, ये है कि बहुत एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है जिसमें इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है। एक बड़ा सीधा सीधा सिंपल सा एक जमहूरी अमल था, तहरीक अदम एतमाद पेश की पीडीएम ने, जो उनका जमहूरी हक था। उस जमहूरी हक को आईनी तरीके से निपटने की बजाय उसकी राह में इस तरह से रुकावटें पैदा की जा रही हैं कि ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। और पीटीआई ने जलसे का ऐलान कर दिया है और डंडाबरदार फोर्स अगर तैयार की जा रही है, फैसलाबाद से अगर की जा रही है तो जाहिर है बाकी शहरों से भी होगी। फैसलाबाद से अगर इतनी बड़ी तादाद में डंडाबरदार फोर्स साथ जाएगी और पूरे पाकिस्तान से अगर इसी तरह की फोर्सेज बनी और वो पहुंची वहाँ, तो वहाँ ज़ाहिर पीडीएम का भी जलसा होगा। तो एक बहुत ही खौफनाक तसादम का सा मंजर मैं देख रहा हूँ और बड़ी ये अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए कि एक खालिस्तान जमहूरी एक एक्टिविटी जो पीडीएम की थी उससे खालिस्तान जमहूरी अंदाज में निपटा जाना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट समझती है कि अक्सरियत का पार्लियामेंट में अक्सरियती अरकान का तावन या एतमाद उन्हें हासिल है प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर वो अपने 172 मेंबर्स पूरे रखें और अपोजिशन पूरे नहीं कर सकेगी तो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी। इसके बजाय वो ताकत के मुजाहरे की बात की जा रही है, पीडीएम भी ताकत का मुजाहरा इनके जवाब में कर रही है। अगर ये जलसा मनसूख कर दे गवर्नमेंट तो लाजमी तौर पर पीडीएम भी अपना जलसा मनसूख कर देगी। तो इस तरह डंडाबरदार फोर्सेस लेकर जाना, ये तो पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी, ये तो गैर जमहूरी कुव्वतों को मुदाखलत की दावत देने के मुतरादिफ होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल से बचने की जरूरत है। अगर ये मसला होकर जाएंगे, डंडे लेकर जाएंगे, तो लाजमी बात है कि पीडीएम के जो कारकुन होंगे वो भी गैर मुसल्ला नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी अपने दफा में बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो फिर जाहिर है जब दोनों तरफ से डंडाबरदार फोर्सेज हों तो फिर कारकुन जो हैं बहुत जज्बाती होते हैं। वो अपनी क़यादत के लिए, वो किसी भी चीज़ की उनकी लीडरशिप हो, इमरान खान के पुरस्कार हों, प्राइम मिनिस्टर के या बाकियों के चाहने वाले हों, अपनी क़यादत से हर कोई मोहब्बत करता है। तो और वो जब जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, तो बहुत एक गर्मा गर्मी वाला माहौल होता है, तो उसमें फिर तसादम को टालना मुमकिन नहीं रहता। तो ऐसी सूरत हाल में ज़रूरत इस अमर की है कि पीटीआई की लीडरशिप को इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहिए कि इस तरह के डंडाबरदार फोर्सेज जो हैं ये साथ नहीं जाने चाहिए और अमन व अमान से बेहतरीन जो जमहूरी अंदाज होता है उस तरीके से पुरअमन अगर जलसा भी करना चाहें तो करें। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है
कि एक जमहूरी एक्टिविटी की है पीटीएम ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करके, तो अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला भी जमहूरी अंदाज में करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ना कि जैसे जुलूसों के जरिए और जिंदा बरदार फोर्सेस को इस्लामाबाद ले जाकर। शुक्रिया। ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। वकास बेग आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हर तरह के प्लास्टिक के शॉपिंग बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी, मगर अमल दरामद ना हो सका। महकमा माहौलियात की क्रैकडाउन की तैयारियां, खिलाफ वर्जी पर महकमा माहौलियात के अफसरान 20,000 रुपए तक का जुर्माना आयद कर सकेंगे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फैसलाबाद ने इंस्पेक्टर्स को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हर तरह के प्लास्टिक के शॉपिंग बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी, मगर अमल दरामद ना हो सका। महकमा माहौलियात के क्रैकडाउन की तैयारियां, खिलाफ वर्जी पर महकमा माहौलियात के अफसरान 20,000 रुपए तक का जुर्माना आयद कर सकेंगे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फैसलाबाद ने इंस्पेक्टर्स को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो शॉपिंग बैग हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है, और इस हवाले से कोर्ट ऑर्डर्स भी जो हैं वो वाज़े बता रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि पंजाब भर से जो प्लास्टिक के शॉपर हैं उनका इस्तेमाल रोकने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। और इस हवाले से ये भी फैसला जो है वो सामने आया है कि अब माहौलियात के जो इंस्पेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो जुर्माना आयद कर सकेंगे। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फ़रहत अब्बास कुमोका की सदारत में इजलास भी मुनक्कद हुआ है, जिसमें इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स ने शिरकत भी की है। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, क्या इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल को तर्क करने के हवाले से? इसके लिए पहले ऑलरेडी एनवायरनमेंट में एक ऑर्डिनेंस पे इशू हुआ था कोई 18-20 साल पहले, पॉलीथीन ऑर्डिनेंस, जिसके में था 15 माइक्रोन से कम का जो शापर है वो बनाने की पाबंदी थी, या जो काला शापर है उस पर पाबंदी थी, और जिसके केसेस सुनते थे एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट। हर जिला का सीनियर सिविल जज जो है वो एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन इसको टेक अप किया जुडिशियल कमीशन हाई कोर्ट ने, तो पिछले साल उन्होंने ऑर्डर इशू किया हाई कोर्ट ने कि जी ये पॉलीथीन के हर तरह के शापर पे बैन है। तो ये फेडरल में भी बैन हो चुका है, वहाँ पे भी ये बंद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं है। बाकी सूबों में भी हो रहा है। तो यहाँ पे वो जुर्माने और एक्शन की माद में थोड़ा सा डिले होता था, उसको स्पीडी अप करने के लिए हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2022 को दोबारा ऑर्डर इशू किया, और जिसमें एनवायरनमेंट के ऑफिसर्स को 5,000 से 20,000 तक जुर्माना करने के इख्तियारात दे दिए, और 7 दिन के नोटिस के बाद अगर कोई वायलेशन जारी रखता है तो फिर उसकी दुकान या उस बिज़नेस को सील भी कर दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं रुकता तो फिर उसके केसेस या उसकी को हुक्म अदूली करता है तो वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है, तो हम वो मूव कर देते हैं, जुडिशल कमीशन को आगे भेजते हैं। इसके दौरान जो है वो इंस्पेक्टर्स को क्या हिदायत दी गई हैं कि किस तरह काम को जो है मज़ीद तेज़ किया जाए? ये तेज़ करने के लिए इनको टास्क दिए गए हैं कि हर फील्ड असिस्टेंट रोज़ाना 10 नोटिस कम अज़ कम देगा ये पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने वालों को, और हर इंस्पेक्टर जो है वो 20 पॉलीथीन शॉप्स जो हैं या जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वो 20 का टारगेट उनको दिया गया है, और डेली मेरे ख्याल को 20-25 को जुर्माने भी हो चुके हैं, किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 20,000। तो ये अब इसको इंशाअल्लाह स्पीड करेंगे, और मार्च के अंदर हमारी कोशिश है कि फैसलाबाद इस लानत से जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अब फील्ड में हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि प्लास्टिक शॉपर का इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर चैम्बर आतिफ मुनीर साहब। आतिफ मुनीर साहब, महकमा माहौलियात ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म दे दिया है। खिलाफ वर्जी पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर सार्फिन के केसेस ट्रिब्यूनल में भेज दिए जाएंगे। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौक़िफ़ पे फैसलाबाद चैम्बर का मौक़िफ़ लिया है। देखिए, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि पाबंदी से पहले उसकी अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है। लोगों को मोटिवेट करना है कि ये आपके लिए कितने नुकसानदेह है, और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं जो उनके लिए को मुतबादल रोजगार का भी उन्होंने अपना बंदोबस्त करना है। ठीक है, हम गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के साथ हैं कि जो प्लास्टिक माहौलियाती आलूदगी में एक अहम किरदार अदा करता है, तो उसके लिए इसी तरह पार्शली आहिस्ता आहिस्ता लोग पहले मोटिवेट करें आप लोगों को, और जो उसके लिए वो मुतबादल अपने रोजगार की भी तलाश करें, और वो अपनी इस प्लास्टिक इंडस्ट्री को किस तरह अपने किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए उनके लिए रहनुमाई की जाए।
और इसे अभी ग्रेजुअली इसे बंद किया जाए ताकि फौरी तौर पर एक बेरोजगारी का तूफान है जो वो रुक जाए जरा। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फेस्को की मुरम्मती काम के नाम पर नाकिस शटडाउन मंसूबाबंदी ताजरों के लिए वबाले जान बन गई। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में मुरम्मती काम के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। फेस्को हफ्ता में 4-4 बार शटडाउन के नाम पर बिजली बंद करने लगा। ताजर फेस्को पर बरस पड़े। फेस्को की मुरम्मती काम के नाम पर नाकिस शटडाउन मंसूबाबंदी ताजरों के लिए वबाले जान बन गई। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में मुरम्मती काम के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। फेस्को हफ्ता में 4-4 बार शटडाउन के नाम पर बिजली करने लगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की नाकस शटडाउन पॉलिसी के बायस जो है वो चौक घंटा घर की ताजर बरादरी परेशान है। ताजरों का कहना है कि एक हफ्ते में 3-3, 4-4 बार चौक घंटा घर के 8 बाजारों में शटडाउन लिया जाता है, जिसकी वजह से कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि एक हफ्ते में कितनी बार शटडाउन लिया जाता है, कितने घंटे बिजली बंद होती है, किन मुश्किलात का सामना है? मैं कहता हूँ कारोबारी तबका जो है ना वो क्राइसिस की वजह से पहले ही परेशानी का शिकार है। हफ्ते में 3-3, 4-4 दफ़ा शट डाउन हो रहा है जिसका कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ इस वजह से जो है ना हमारी अंदरून मार्केटें हैं जहाँ पर ना बिजली ना पंखा कुछ भी नहीं चल रहा होता, तो फिर गाहक मज़ीद मुतासर होता है। यहाँ पर हम कारोबार करने आते हैं मगर जब लाइट नहीं होगी यहाँ पर तो कारोबार कैसे कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो बिजली की बेहंगम तारें हैं, लोड की कमी बेशी होती है, उसके साथ भी हमारी जो चीज़ें हैं, पंखे जो हैं, फ्रिजें जो हैं और दीगर जो बिजली के आलात हैं वो जल जाते हैं। इनको चाहिए इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। चीफ फेस्को को भी चाहिए और एक्सियन साहब को भी और एसडीओ साहब को भी चाहिए कि यहाँ पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि ये कारोबारी मराकिज़ हैं। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी अक्सर देखें आप, शॉर्ट सर्किट भी नज़र आता है। तो इस हवाले से कपड़ा मार्केटें हैं तो यहाँ पर जिसकी वजह से नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि शटडाउन में कमी होनी चाहिए और इसके अलावा कारखाना बाजार में जो लो वोल्टेज के मसाइल हैं इस तरफ भी फेस्को को तवज्जो देनी चाहिए। कुछ और ताजिर मौजूद है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि शटडाउन होते हैं, बिजली बंद होती है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो जो शटडाउन तो है ही है, लोड मैनेजमेंट का बहुत मसला है। बरकी हालात का काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि कारोबार पहले ही डिस्टर्ब है और ऊपर से बिजली का ना होने की वजह से कस्टमर दुकान में आता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फेस्को के पास कोई एम्प्लॉयज़ ही नहीं है। अगर खुदा ना खासा कोई मतलब हंगामी हालात आ जाते हैं, उनके पास बंदे ही नहीं होते जो उसको कंट्रोल कर सकें। फेस्को को चाहिए कि वो हमें देखें कि ताजरों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो इस चीज़ को पूरा करें और हमारे लोड मैनेजमेंट को भी पूरा करें और शटडाउन को भी ख़त्म करें। और कम से कम जो बिजली का जो शेड्यूल है वो हमें दें कि हमें कब लाइट बंद होना है, कब आना है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। और बल्कि बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शटडाउन जो है वो कम से कम सतह पर होनी चाहिए। ठीक है अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भल्ली साहब। सर, शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। सर, चौक घंटा घर के 8 बाजारों में मुरम्मती काम के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला न रुक सका। फेस्को हफ्ता में 4-4 बार शटडाउन के नाम पर बिजली बंद करने लगा, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि जी रमजान शरीफ सर पे है और हमारे कारोबार जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा मुतासर है। और अगर चीफ ऑफिसर साहब ने ये देखना ही है, अगर ये मरम्मती काम करना ही है तो उसके लिए इनको अपना शेड्यूल का ख्याल करना चाहिए। हमारा कारोबारी हब है, सारा कपड़े का कारोबार है। यहाँ पे ईद की आमद है और लोगों ने अपनी खरीदारियां करनी है और जो हमारी कपड़ा मार्केटें हैं वो सारी की सारी हमने कवर की होती है। वहाँ रोशनी का हमें बहुत ज्यादा इंतजाम करना पड़ता है और अगर हम वहाँ पे जनरेटर चलाते हैं तो वहाँ उसका शोर और धुआं जो है उसकी वजह से हमारा कारोबार जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है। लाइन लॉसेस जो है वो उनके लिए, अगर उनको बचाने के लिए हमारे मरम्मती काम करने बहुत जरूरी है तो उनका शेड्यूल बनाया जा सकता है ताजरों के साथ मिलकर। और उनके लिए जो है वो शाम के औकात जो है उनको छोड़कर रात के वक्त में भी ये काम किए जा सकते हैं जब हमारी मार्केटें बंद होती हैं। तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता है।
ताजिरों को तो पहले ही बहुत परेशानी है, इसलिए इसको ताजिरों के साथ मिलकर बैठकर इसके औकात कार तय किए जाए। हम बिल्कुल नहीं रोकते, क्योंकि जो बेहंगम किस्म की कारें हमारी मार्केटों में लटक रही है और जिसकी वजह से हर वक्त उसका शॉर्ट सर्किट का सर ये भी बताइएगा कि ये जो मुरम्मती काम हो रहा है, क्या फेस्को ने ताजिर बिरादरी को एतमाद में लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ तो कोई लाइजोन ही नहीं करते, ये तो अपने तौर पे आके खुद ही बगैर नोटिस देने के उसको ये अपना काम शुरू कर देते हैं और 4-4, 6-6 घंटे बिजली बंद रहती है। हमारे यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है, अगर इन्होंने ये काम करना ही होता है मरम्मती काम, तो सारा दिन जुमे के दिन ये कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। और हमारी तंग गलियों में मार्केटें हैं, वहाँ पे इनके लिए वो रास्ते भी कुशादा होते हैं उस दिन छुट्टी वाले दिन। तो ये छुट्टी के दिन की बजाय खुले दिनों में जब ये अपनी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं और क्रेन लेके आते हैं और मरम्मती काम करते हैं, तो कारोबार भी डिस्टर्ब होता है और हमारा नुकसान भी होता है। हम तो पहले ही कारोबार के हाथों तंग है, परेशान है, और हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलात इनको पैदा नहीं करनी चाहिए। चीफ जो है हमारे फेस्को, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये हमारे कारोबार का भी ख्याल रखें और हमारी मुश्किलात को भी मद्देनजर रखें। हमें ऑन बोर्ड ने हमारे साथ मिल बैठ के कोई शेड्यूल बनाए इसका। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया सर। अवैस अली आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। घंटाघर के 8 बाजारों की पार्किंग के लिए फैसलाबाद पार्किंग प्लाजे की मंसूबे की तकमील अधूरी, ताहाल कॉन्ट्रैक्टर के वाजबात भी क्लियर न हो सके। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब से 6 करोड़ 66 लाख मांग लिए। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल जूं के तूं हैं। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल को हल करने के लिए 2015 में पार्किंग कम शॉपिंग प्लाजा जो तामीर होना था, जो 12 कनाल रकबे पर 11 मंजिला स्टोरी तामीर किया जाना था, जिसकी तामीर रोक दी गई है, जिसकी बड़ी वजह फंड्स की किल्लत है। और इसी स्ना में चीफ इंजीनियर महकमा बिल्डिंग लाहौर की जानब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला जारी किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटी क्लियर करने के लिए 6 करोड़ 66 लाख रुपए मांगे गए हैं। अगर हम बात करें पार्किंग प्लाजा की, तो ताहाल कॉन्ट्रैक्टर्स के भी वाजबात क्लियर ना हो सके। ये 12 कनाल जो रकबे पर पार्किंग प्लाजा तामीर होना था, इसकी जो मेन ये बात थी कि फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों की जो पार्किंग है वो यहाँ पर फिक्स होना थी। जो ट्रैफिक की रवानगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ये पार्किंग प्लाजा तामीर होना था। ताहाल 2015 से शुरू किए जाने वाला ये पार्किंग प्लाजा फंड्स ना होने की वजह से 7 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका, जिस पर अरबों रुपए की लागत आनी थी। और इसी स्नाम में महकमा बिल्डिंग की जानब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 6 करोड़ 66 लाख रुपए मांग लिए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटी क्लियर की जाएगी, उसके बाद जो है मजीद इस पार्किंग के लिए जो है वो मजीद फंड्स मांगे जाएंगे। लेकिन ताहाल 7 साल गुजरने के बावजूद फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तमीर मुकम्मल ना हो सकी, जिसकी वजह से फैसलाबाद शहर में घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग के मसाइल जूं के तूं हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में मरीजों की फलाह के मंसूबे मंजूरी के मुंतजिर। एमरजेंसी वार्ड की तौसीह, मेडिसिन स्टोर की तामीर, MRI और एक्सरे मशीन के मंसूबे मंजूरी के मुंतजिर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मंसूबों के PC1 ताहाल मंजूर ना किए। इलाज का मकीन बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को 2015 में टीचिंग अस्पताल का जो था वो दर्जा दिया गया था, और ऐसे में तकरीबन अब 7 साल होने वाले हैं जनरल अस्पताल गुलाम आबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिले। और ऐसे में जनरल अस्पताल गुलाम आबाद इंतजामिया की जानिब से मरीजों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबे जो हैं भिजवाए जा रहे हैं, जिसमें MRI है, एक्सरे एमरजेंसी वार्ड के लिए, एमरजेंसी वार्ड में तोसी शामिल है, मेडिसिन स्टोर की तामीर शामिल है, और PC1 जो है वो हुकूमत को भिजवाए गए हैं। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल गुलाम आबाद डॉक्टर आमर नवी साहब मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे, मनसूबों के ऊपर कितनी लागत आनी है, कब भिजवाएंगे? जी, ये जो हमने मंसूबा बनाया है ये एक 100 बेड की एमरजेंसी का है, जो एक नई एमरजेंसी के लिए है, और इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली MRI मशीन जो है वो हमारे इधर नहीं है, जिसके लिए हमने डिमांड की है।
और ये टोटल जो है 1483 मिलियन का ये मंसूबा है, जिसमें स्टोर भी शामिल है और बाकी एमरजेंसी की बाकी जो स्पोर्टिव चीज़ें होती हैं सारी, ट्रामा रूम, ट्राई एज रूम और उसके हिसाब से बाकी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड हैं वो सारी इसमें मौजूद हैं। और ये हमने फरवरी 2021 से जो है ना ये मंसूबा गवर्नमेंट को सेंड किया हुआ है, जिसके ऊपर अभी वर्क हो रहा है और इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद है कि ये शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो PC1 मंजूर हो जाएगा और PC1 मंजूर होने के बाद जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो बजट मिलते ही काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। होशियार, खबरदार, शहरी स्टॉल से सिम खरीदने से गुरेज करें। गैर कानूनी सिम फरोख्त करने की आड़ में मासूम शहरियों के फिंगरप्रिंट्स चोरी करने का घिनौना कारोबार। स्पेशल ब्रांच ने सड़क किनारे सिम्स फरोख्त करने वाले स्टॉल्स गैर कानूनी करार दे दिए। स्टॉल्स पर सिम फरोख्त होने वाली सिम्स जराइम में इस्तेमाल की जाती हैं। स्पेशल रिपोर्ट के मंदरजात सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकर ने गैर कानूनी सिम स्टॉल्स के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की सिम्स फरोख्त करने के लिए जो स्टॉल लगाए गए हैं और उन पर जो सिम्स फरोख्त की जाती है उनके जराइम में मुलव्वस किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट भी सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को अरसाल की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये तमाम जो स्टॉल मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं, मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की सिम्स फरोख्त की जा रही हैं, वो इंतहाई गैर कानूनी है। किसी किस्म की कोई भी इजाज़त हासिल किए बगैर ये सिम्स फरोख्त कर रहे हैं। कोई भी शहरी यहाँ पर सिम लेने के लिए आता है तो उसका थंब इम्प्रेशन ले लिया जाता है और उस थंब इम्प्रेशन पर उस शहरी के नाम पर 5 से 6 सिमें रजिस्टर्ड कर ली जाती है, जिनको मुख्तलिफ जराइम में बानज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इस सूरत पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकर की जानब से इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच को सख्ती से यह हिदायत जारी कर दी गई है कि जितने भी गैर कानूनी स्टॉल सिमों के लगाए गए हैं वहाँ पर सिम्स फरोख्त की जा रही है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानब पुलिस हुकाम के नाम पर भी मुतअद्दिद फ्रॉड के वाक़यात सामने आए हैं। मुख्तलिफ नंबरों से नकाल करके शहरी को उनका कोई भी रिश्तेदार गिरफ्तार करने का झांसा दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है और इसी पैसे के जरिए उनसे रकम भी मंगवाई जाती है और तमाम वो सिमें जो यहाँ से खरीद की जाती हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर की जानब से बताया गया कि अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगले चंद रोज में तमाम गैर कानूनी स्टॉल जिन पर सिम फरोख्त की जा रही है को फौरी खत्म करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ट्रेन में गैर मयारी अशिया फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। महकमा रेलवे की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। स्टेशन मास्टर और रेलवे पुलिस गोचरा की मुश्तरका कार्रवाई। गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलगाड़ियों में मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर गैर मयारी अशिया फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। मुसाफिरों को दिए जाने वाला खाना किसी भी तौर पर मयारी नहीं है, जिस पर महकमा रेलवे ने बड़ी कार्रवाई का फैसला किया है और इस हवाले से तमाम तर जो रेलवे स्टेशन हैं उनके असिस्टेंट मास्टर को हदायत भी जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर इन वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर टोबा टैक्सिंग में रेलवे स्टेशन के जो मास्टर जुल्फ़कार अली आसिफ ने रेलवे पुलिस गोजरा की मदद से बड़ी कार्रवाई की है। 5 वेंडर्स को गिरफ्तार किया है और उनको भारी जुर्माने भी किए गए हैं। तहम उनका ये कहना है कि जो उनके अफसरान हैं उनकी हदायत पर मजीद भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्योंकि शिकायत मसूल हुई थी कि वेंडर्स जो है वो मुख्तलिफ स्टेशन से बैठते हैं और सवारियों को जो महंगी अशिया फरोख्त करते हैं, गैर मयारी अशिया फरोख्त करते हैं और ये काम किसी भी तौर पर कानूनी नहीं है, जिस पर महकमा रेलवे के अफसरान ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और उन्होंने जो वेंडर्स हैं उनको भी खबरदार किया कि अगर वो स्टेशन की हदूद में नज़र आए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहम टोबा टैक्सिंग के जो स्टेशन मास्टर हैं जुल्फ़कार अली आसिफ, उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं और रेलवे की हदूद में आने वाले इन वेंडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी तौर पर जो मुसाफिर हैं उनकी सेहत को जो है वो दांव पर नहीं लगने देंगे। मुसाफिरों की सेहत की जिम्मेदारी भी उनकी है। शुक्रिया मुबशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में भी ब्रायलर की ऊंची उड़ान। ब्रायलर गोश्त मजीद 30 रुपए महंगा हो गया। कीमत 423 रुपए फी किलो को हो गई। चिकन की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िले इंतजामिया ब्रायलर की कीमतों पर काबू पाने में यकसर तौर पर नाकाम है। कीमतों में मुतवातिर इजाफा किया जा रहा है। जो पोल्ट्री मालकान की जानिब से कीमतों में इजाफे के बाद जो है नताइज अवाम के सामने है, जिसमें एक रोज़ में ब्रायलर की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा हो गया। इस हवाले से मैं सफेल मौजूद से बात करेंगे। सर बताइएगा कैसा देख रहे हैं कीमतों में इजाफा जो है रमज़ान के कबल जो है बड़ी पैमाने पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। पहले जो महंगाई 6-6 माह के बाद होती थी
आज वो रोज़ाना हो रही है। पहले 6 माह के बाद 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये चीज़ बढ़ती थी। अब बदकिस्मत मुल्क में ये हमारे साथ बदकिस्मती हो रही है कि डेली 30-30 रुपये एक एक चीज़ में। अभी चिकन में 30 रुपये एक दिन में बढ़े हैं, जिससे एक आम आदमी, गरीब आदमी मर गया है, पिस गया है, वो मफलूज हो गया है, उसके बेचारे के खराजात पूरे नहीं हो रहे। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह करीम इस हुकूमत को हदायत दे ताकि ये महंगाई को कंट्रोल कर सके। कहने की तौर पर हुकूमत के जाने से इकदाम करने की जरूरत है। रमजान से कब जो है कीमतों में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा जो है शहरियों के लिए। शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। चिकन की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। खरीदार कहते हैं कल चिकन 400 रुपये फी किलो था और एक दिन में मजीद 30 रुपये इजाफा हो गया। हुकूमत ने बड़े दावे किए मगर महंगाई ने अब हमारा जीना दूभर कर दिया। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इंसाफ हुकूमत जो महंगाई को रोकने की दावेदार थी, महंगाई को रोकने में नाकाम नज़र आ रही है और आज फिर चिकन कीमतों को जो है वो पहिए लग गए हैं। एक दिन में 30 रुपये फी किलो का इजाफा जो है वो देखने में आया। कल 400 रुपये जो है वो फी किलो गोश्त था और आज चिकन जो है 430 रुपये में जो है वो फरोख्त हो रहा है, जिस वजह से जो खरीदार हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। खरीदार मौजूद हैं। किस रेट पर चिकन है, क्या कहेंगे? कल आए थे चिकन लेने, कल 400 रुपये किलो था, आज आए हैं 430 रुपये किलो है। ये रोज दिहाड़ी रोजाना रेट बढ़ता है, रोजाना 1 रुपया घटाते हैं, 4 रुपये बढ़ाते हैं। ये क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को चाहिए, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में क्या करेगी? घी 450 रुपये किलो है, गरीब बंदा पिस गया है ना। गवर्नमेंट को 4 साल हो गए इस गवर्नमेंट को देखते हुए, ये गवर्नमेंट क्या करेगी? गरीब बंदा तो ना गोश्त का काबर रहा ना वास्ता। ये बड़ा गोश्त है 650 रुपये किलो बिक रहा है, चिकन है 450 रुपये किलो है, गरीब बंदा किधर जाए? क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही कहेंगे रेट पे जरा काबू पाएं, दुकानदारों पे काबू पाएं। ये मैशियत सारी तबाह हो रही है। अपना हुकूमत के बस की बात नहीं। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी झंग बाईपास की ना सुनी गई। झंग बाईपास की मुरम्मत का काम आखिरी मर्तबा 2002 में किया गया था। 20 साल बाद भी रोड की मुरम्मत या दोबारा तामीर नहीं की जा सकी। रोड की खस्ता हाली के बाइस हैवी ट्रैफिक को हादसे का खदशा। आपको बताएं, पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी झंग बाईपास की ना सुनी गई। झंग बाईपास की मुरम्मत का काम आखिरी मर्तबा 2002 में किया गया था। 20 साल बाद भी रोड की मुरम्मत या दोबारा तामीर नहीं की जा सकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग बाईपास जो है वो बनाया गया था ताकि शहर की जो हैवी ट्रैफिक है शहर में दाखिल होने वाले उसको बाईपास से ही शहर से बाहर रवाना कर दिया जाए। लेकिन ये बाईपास जो है तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल से इसकी जो मुरम्मत या दोबारा तामीर का काम जो था वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अक्सर हादसात का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक ने जो है हादसात से बचने के लिए शहर का रुख कर लिया है। शहर से हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजरती है, जिसकी वजह से शहर के अंदर जो है वो हादसात होते हैं या फिर ट्रैफिक का जैम जो है वो मसाइल पैदा करता है। इस हवाले से हम हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, बाईपास बड़ा अरसा हो गया है, इसकी तामीर जो मुरम्मत है वो नहीं की जा रही, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बखर रोड से जंग बांध रोड है ना जी, इसमें गहरे शगाफ पड़ चुके हैं और खड्डे पड़ चुके हैं। इस वजह से जो हैवी ट्रैफिक है उसके उधर फ्रेम टूट जाते हैं और एक्सल टूट जाते हैं। जिम्मेदारों की ट्रॉली ट्रैक्टर इधर उलट जाती हैं। आवाम का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है। हमारा गुजारिश है हुकूमत से कि इस पर तवज्जो दे और इसको दोबारा मुरम्मत करें। बिल्कुल दोबारा मुरम्मत करें। भाई आप बताइएगा, आप इस पे क्या कहेंगे? बाईपास पे यही कहेंगे, काफ़ी हादसात होते हैं, इधर गाड़ियाँ उलट जाती हैं, गाड़ियों को नुकसान होते हैं, मट्टी होती है रोड पे, आवाम को बहुत परेशानी है इसकी। आवाम को बहुत परेशानी है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, बाईपास पे मुतअद्दिद मरतबा शिकायत की जाती है, क्या कहती है ज़िला इंतज़ामिया? बस जी, हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द मुरम्मत की जाए। आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, जहाँ ये हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर में दाखिल हो जाती है, इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और उसके बाद यहाँ हादसात, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत से अपील की जाती है कि इस पर भी तवज्जो दे, क्योंकि शहर के अंदर जो है वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, रोड्स की तामीर का काम जारी है, लेकिन बाईपास की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग भी लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ अमल। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून खवातीन का वर्कर्स कन्वेंशन डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून खवातीन यूथ विंग मदीहा राना तकरीब की सदारत कर रही हैं। बात चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, उसकी मिसाल आज मेरी ये यूथ, मेरी बहनें, कि मैं तो चले अपनी पार्टी की पार्लियामेंटेरियन रही हूँ, एमपीए रही हूँ, और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी कि मेरे भाई राना मोहम्मद शहरियार और मेरे भाई ख्वाजा असद एजाज मुन्ना साहब और राना मुबशिर ठाकुर साहब, हाजी फलक शेर साहब, इन्होंने मेरी जब मेहनत देखी तो मेरे कायद, मेरे लीडर को ये मैसेज पहुंचाया, तो उन्होंने अब मुझे सिटी प्रेसिडेंट की जगह डिविजनल प्रेसिडेंट यूथ विंग विमेन अनाउंस कर दिया। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग भी लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून खवातीन यूथ विंग मदीहा राना तकरीब की सदारत कर रही हैं। नून लीग खवातीन कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। महकमा तालीम पंजाब का हर सरकारी स्कूल टीचर और बच्चे का एकेडमिक प्रोफाइल बनाने का फैसला। असातिज़ा के मज़मून वाइज 2 साल के नताइज भी प्रोफाइल का हिस्सा होंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, कोविड की वजह से तालीमी अदारों में बच्चों की पढ़ाई जो है वो खासी डिस्टर्ब रही, जिसके बाद अब हुकूमत ने फैसला किया है कि बिलखसूस मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। हर टीचर जो है उसके रिजल्ट का जो 2 साल का रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा, प्रोफाइल बनाई जाएगी। इसी तरह से हर टीचर जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अपने बच्चों की प्रोफाइल बनाएगा, जिसमें उनके सब्जेक्ट वाइज वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और देखा जाएगा कि किन मज़ामीन में बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, किन में बेहतर मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और जहां पर कमजोरियां होंगी, वीकनेसेस होंगी, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाएंगी।